पाकिस्तान में क्रिकेट का कीड़ा जहां लोगों के अंदर है, वहीं 5-6 लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के कीड़े को मरने नहीं दे रहे। उनका ताल्लुक ही इस बात से है कि यार तीनों फॉर्मेट खेलेंगे वो, और भाड़ में जाए, हम निकलवा देंगे कप्तान को, हम निकलवा देंगे कोच को, हम निकलवा देंगे बैटिंग कोच को, बॉलिंग कोच को, हम सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, मगर हम खेलते रहेंगे। अभी अब T20 वर्ल्ड कप से आप नाक कटवा के आए, वहां पर सुपर 8 में नहीं पहुंच सके, उसके बाद वापस आए तो आप चले गए बांग्लादेश ने आपकी बजा दी, वहां पर ओडीआई आपको ठोक दिया पकड़ के। उसके बाद वापस आए, पीएसएल की सारे मंजन किए आपने, पीएसएल में जीत के चांद तक पहुंच गए। जो जीते वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत बैट्समैन है। अच्छा भाई ठीक है, आप जीत गए, आपने मजे भी कर लिए। उसके बाद आप बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में आपको बांग्लादेश ने लिटा लिटा के मारा, ढाका में एक टेस्ट मारा, उसके बाद जाकर आपने सिलेट के अंदर आप जब हारे तो उसके बाद आपको पता चला कि नहीं यार, आपकी तो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में है ही नहीं। आप तो टेस्ट क्रिकेट की टांगे लेके नहीं गए थे, आप टेस्ट क्रिकेट के लड़के लेके नहीं गए थे। वजह ये थी कि नए कोच गए थे सरफराज अहमद, उन पर ये जिम्मेदारियां डाली गई थी रेड बॉल के कोच की कि यार आप इनके साथ खेल चुके हैं तो आप इनको ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप ही समझा दीजिए। मगर ये वहां भी ना समझो, सिलेट में भी ये टेस्ट दूसरा टेस्ट हारने के बाद व्हाइट वॉश हो गया बांग्लादेश के हाथ तो टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर उसके बाद ये सुनने में आया था कि यार ड्रेसिंग रूम में बुलाकर रेड बॉल कोच ने और जो उस वक्त के बैटिंग कोच थे असद शफीक, उन्होंने बुला के, और बॉलिंग कोच उमर गुल ने उनको बुला के समझाया था कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो अपने लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल से आप ही लोग खेल रहे हैं, तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और आप पाकिस्तान के क्रिकेट को ना बढ़ने दे रहे हैं ना खुद बढ़ रहे हैं। तो शायद उसके ऊपर खिलाड़ी बुरा मान गए थे, और आपने देखा होगा जिस अंदाज से वापस आए, और वापस आने के बाद आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो एक नई कहानी चल के शुरू हो गई कि यार शान मसूद को हटाया जाए, शान मसूद सही कप्तान नहीं है, रेड बॉल के कोच को फारिग किया जाए, ये कोच नहीं है, रेड बॉल में कोचिंग नहीं कर सकते सरफराज अहमद, बैटिंग कोच के ऊपर मसाइल आ गए, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर 10 तरह की बातें होती रही। मतलब हमें हमेशा हंगामा ही पाकिस्तान के किसी भी फॉर्मेट के अंदर रहा। भले वो व्हाइट बॉल के अंदर आप हारे हैं तो माइक हैसन को हटा दो, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें ना हटाया जाए, सबको दुनिया के हर आदमी को, आकिब जावेद को हटा दिया जाए। अबे क्यों हटा दिया जाए भाई? ये जो 5-6 सरकारी पर्चियां मुश्किल पिछले 2020 से खेल रही है, इनका फैसला कौन कब करेगा भाई? इनको जब तक आप पाकिस्तान की क्रिकेट से फारिग नहीं करोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वजह ये आप इनके साथ नए बच्चे नहीं लगा दोगे, ये नए बच्चों को खा जाते हैं, नए बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, नए बच्चों का जहन खराब कर देते हैं, नए बच्चों के साथ कहते हैं कि यार इसको किंग बोलो, उसको फैल्कन बोलो, उसको जो है वो गन बॉलर बोलो, उसको ये बोलो। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ये फनकारियां खत्म नहीं हो रही। दुनिया में क्रिकेट में सबसे नीचे गिर गए हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, नंबर 5 पे था पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में जब बांग्लादेश खेलने के लिए गया था, बांग्लादेश ने इनकी बजाई और खुद 5 पे चला गया, इनको 8 पे लेकर आ गया। वहां पर आपको स्लो ओवर रेट के भी पेनल्टी पड़ गई। मतलब आपकी जो इस दफा WTC साइकिल में जो आपकी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई। तो इन्होंने तय ये किया कि यार शान मसूद ठीक कप्तान नहीं है, ये 16 में से 4 टेस्ट मैच जीता है और 12 हारा है, इसको फारिग किया जाए, ये ठीक नहीं है। अबे टीम में जो बाकी लड़के हैं वो कौन से ठीक है जो शान मसूद को हटाया जाए? भारत पाकिस्तान में एक मतलब फिर एक नई आवाजें चल पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये बांग्लादेश जाने से पहले भी थी, मगर अब ज्यादा जोर पकड़ती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यूनुस खान को जो है वो नया कोच लाया जाए, उनका सिलेक्शन कमेटी में भी यकीनन कहीं ना कहीं असर रसूख होगा, यानी कि अथॉरिटी होगी सिलेक्शन की भी, और साथ साथ मोहम्मद हफीज को भी लाया जाए। मोहम्मद हफीज पहले भी काम कर चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और वो 3 महीने रहे थे, और 3 महीने के बाद जिस तरह से उनके साथ कार्रवाइयां डली थी तो आपको ही पता है कि यार मोहम्मद हफीज को किस तरह से खामोशी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद यूनुस खान है जो 2021-22 के अंदर वो टीम के साथ थे, मगर एकदम से इस्तीफा देकर वो अपने आप को बाहर करके चले गए। आज तक कोई नहीं जान सका, ना यूनुस खान ने बताया कि यार वजह क्या बनी थी, और दुनिया जानती है कि कोई ना कोई बदतमीजी की गई होगी, और वो यकीनन यही था कि यार यूनुस खान ने शायद हसन अली को कहा था कि यार आइस बात ले लो जाके, और उन्होंने शायद मना कर दिया था कि यार तुम हो कौन भाई, तुम पुराने जमाने की क्रिकेट खेलते थे, तुम्हें नहीं पता कि अब नई वाली क्रिकेट क्या हो चुकी है, मॉडर्न डे क्रिकेट के लड़के हैं हम, ठीक है। और आप उनको पता ही है बल्कि हसन अली ने कहा होगा किंग कर लेगा यूनुस खान को, तो यूनुस से पूछा होगा किंग कौन है, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। यूनुस खान ने बहरहाल इस्तीफा दे दिया था, मगर एक मरतबा फिर ये बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। और मैं अभी कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था लाहौर से अब्दुल खालिक का, जिन्होंने इस बात को लिखा है, उन्होंने बताया है कि यार यूनुस खान
खान और मोहम्मद हफीज की बातें अब जोर पकड़ चुकी हैं, और पाकिस्तान को शायद रेड बॉल के अंदर अब एक नया कोच चाहिए होगा। मुझे समझ में नहीं आया, 2 टेस्ट मैचेस के बाद आप सरफराज को फारिग करेंगे यार, कमाल नहीं है यार। अकाउंटेबिलिटी होगी तो सरफराज की होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो असद शफीक की होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो उमर गुल की होगी यार, कमाल है यार। तो बहरहाल ये तो रखने से पहले आपने सोचना चाहिए था। मैं पहले भी कह चुका हूं, कप्तान और कोच ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम 3-3 साल की अथॉरिटी दी जाए, वरना ये नीचे वाले जो लड़के हैं जो 2020 की आपकी साजिशें हैं, ये किसी भी ना कोच को रहने देती हैं ना ही किसी कप्तान को रहने देती हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हर चीज बदल के देख लिया आपने। जब तक इनको नहीं बदलेंगे आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल वो लोग जानते हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त दीमक बन के लगे हुए हैं और अपने आप को किसी वक्त में कभी बेचारा कहते हैं, कभी मासूम कहते हैं, कभी लेजेंड कहते हैं, कभी ग्रेट कहते हैं, और कुछ तो लोग इस कदर बावले हो चुके हैं अपने अंदर कि वो किंग की लग्जरी लेके घूमते हैं, जबकि घंटे के किंग भी वो बन के नजर नहीं है। बहरहाल यूनुस खान और मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, और यकीनन इन दोनों ने काफी वक्त, एक डेकेड अपने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है, जिसमें थोड़ा सा आपको ये बता सकता हूं कि यूनुस खान जो कि पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है। वाकई ये वाहिद बल्लेबाज है जिसको मैं कह सकता हूं कि यार ये ही लेजेंड है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और दूसरे मोहम्मद हफीज हैं जिनकी व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अंदर भी है, दोनों ही मिलकर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 3,000 से ज्यादा रन, दोनों ने ही अपनी पार्टनरशिप के 3,000 से ज्यादा रन बनाए। 80 तकरीबन टेस्ट मैचेस में ये एक साथ रहे, 80 ओडीआईज में साथ रहे, 27 टेस्ट मैचेस में साथ रहे, और 15 T20I एक साथ इन लोगों ने खेले जिसमें 3,100 रन बनाए। क्योंकि इन दोनों के बाद तजुर्बा भी बहुत है। मोहम्मद हफीज जो कि क्रिकेट के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं, यकीनन अगर उनको भी अथॉरिटी दी गई और उनको कोई परेशान ना किया गया, उन पे किसी तरह की भी कोई लाइबिलिटी, गैर जरूरी लाइबिलिटी नहीं डाली गई, तो हो सकता है कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदलने में कामयाब हो जाए। और अगर उनके पीछे भी एक आदमी लगा के रखा गया तो वही हाल जो पहले ही मोहम्मद हफीज का हुआ था कि एयरपोर्ट पे सोते पाए गए थे, वो कहा गया था ऑस्ट्रेलिया में सो गए थे वो इसी तरह की खबरें यहाँ पे उनकी भी निकलेंगी। यूनुस खान का भी यही है, 10,000 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए कई अहम मौकों के ऊपर पाकिस्तान को सुरखरू कर चुका है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अगर ये ना होता, ये एंटरटेनमेंट वाला कप्तान ना होता, तो शायद पाकिस्तान वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी न जीत पाता। बहरहाल अगर ये दोनों पाकिस्तान की क्रिकेट की अहम तरीन जिम्मेदारियां संभालते हैं तो फिर यकीनन आपने इनको एक टाइम देना पड़ेगा। यकीनन वो टाइम जो होगा तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम होगा, और अगर आप इनको भी टाइम नहीं देंगे तो यकीनन इनके साथ ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और यकीनन खिलाड़ी इनको भी उसी तरह से घुमा फिरा लेंगे जैसे बाकी कोचेज और कप्तान को घुमा लेते हैं। माइक हसन से जान छूटी तो अब यकीनन सरफराज की बारी आ रही है, फिर उसके बाद शान की बारी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, शान मसूद हूँ या सरफराज अहमद हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के लिए यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी ना की जाए, बिल्कुल की जाए, मगर साथ साथ उन लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी कर लेनी चाहिए जो पाकिस्तान के नाम को नीचे लेकर जा रहे हैं और अपने नाम को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये कहना कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट अब बहुत बेहतर हो गई है, नहीं यार, पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद अब खाइयों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली बीच पे खड़ी है पाकिस्तान की क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप हो, उसके बाद आपने देखा होगा ओडीआई क्रिकेट हो, उसके बाद यकीनन अभी ये जो फिजा निकली है, आप सभी जानते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जो 3 एक रोजा मैचेस के अंदर कामयाबी हासिल की है, इसके बाद आपने देख लिया होगा, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को अगर कहा जाए, बिल्कुल ये भी नया कप्तान है ओडीआई के अंदर, उस पर भी ताज़ा जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको बांग्लादेश के खिलाफ वो एक सीरीज जरूर हारे, मगर इसके अलावा वो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, उससे पहले श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। तो ऐसा नहीं है कि शाहीन के साथ सक्सेस नहीं है, मगर ये कि ये बायलेटरल सक्सेस है। यकीनन पाकिस्तान को किसी बड़े इवेंट, बायलेटरल आप समझ गए ना, यकीनन किसी बड़े इवेंट में पाकिस्तान को अपने आप को सक्सेस दिलानी पड़ेगी। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप अब बिल्कुल सर के ऊपर है, तकरीबन 16-17 महीने जरूर रह चुके हैं, मगर अगर यहाँ पर इन बेचारों को, ये जो कही जाती है बात कि हम अपनी फैमिली से नहीं मिलते, इन बेचारों को माफ कर दिया जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो यार ये आप अकाउंटेबल हैं, आप प्रोफेशनल हैं यार, आपके साथ ये वाली चीजें सूट करती नहीं है। फिर अपनी मर्जी के लोग खिलाना, फिर अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाना, फिर अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 लेना, ये वाली चीजें भी जो है यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे की तरफ धकेलती आ रही है। क्या यूनुस खान
और मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की इस भागदौड़ को संभालेंगे। हाँ नहीं, पता नहीं यार, ये तो खैर आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, मगर यूनुस खान को अगर आपने फुल अथॉरिटी के साथ रेड बॉल का कोच बनाया तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ती हुई आपको डेफिनेटली नजर आएगी, और यकीनन वो इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही डेडिकेशन, एक ही डिसिप्लिन क्रिकेटर है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है यूनुस खान। दूसरे मोहम्मद हफीज हैं जिनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बताया जा रहा है कि वो शायद उस्मान वाला जो पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उनकी जगह लेकर आया जाएगा। साथ साथ शान मसूद के भी हवाले से है कि यार वो 16 में से तकरीबन 12 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं और 4 ही उन्होंने जीते हैं। तो ये WTC साइकिल जिसमें अब सिर्फ दुआएं ही रह गई हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 2027 में, जब पाकिस्तान WTC साइकिल में अब कोई चांसेस है नहीं यार पाकिस्तान के बाद। सीधी सी बात यह है कि आप इस WTC साइकिल को भूल जाइए, अब 2027 में अब वर्ल्ड कप 2027 50 ओवर वाले को याद रखिए आप, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर कई एक अहम मास के ऊपर पाकिस्तान ने इसके अलावा भी लड़ते हैं। बायलेटरल्स में अगर अब पाकिस्तान की ये टीम मजबूत होती है तो यकीनन आपको फिर किसी बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान की ये टीम आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। यकीनन माइक हेसन के ऊपर से भी कई एक जिम्मेदारी है, क्योंकि व्हाइट बॉल के कोच हैं, T20 और ODIs को वो भी देखते हैं, वो भी एक नई ट्रांजिशन बनाना चाह रहे हैं, वो भी नौजवान लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो भी अपने ही बुने हुए जाल में कभी कभी खुद फंस जाते हैं। और जिस अंदाज से भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ODI पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात से जीता है, नीचे शादाब और अब्दुल समद अगर ना होते तो शायद माइक हेसन का भी पर्चा कट चुका होता। साथ साथ आकिब जावेद के पीछे भी लोग लगे हुए कि इसको भी वार किया जाए। तो ये कौन लोग करते हैं, कहां से आते हैं ये लोग? अब यकीनन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बैठे हुए वो लोग जो अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्शन देने के लिए कभी कोचेस और कभी कप्तान के अगेंस्ट होते हुए नजर आते हैं। एनीवे पाकिस्तान की क्रिकेट में शोर ज्यादा है, सक्सेस बहुत कम नजर आ रही है। यकीनन देखते हैं कि क्या तब्दीलियां होती हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर, और ये तब्दीलियां अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ना की गई तो फिर शायद अल्लाह ही हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि यार यूनुस खान और मोहम्मद हफीज अगर आते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट को चांद तक तो नहीं, आसमान तक तो पहुंचाने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। यूनुस करेगा क्या, मुझे समझ नहीं आया। यूनुस करेगा क्या यार? ये करेंगे ड्रामेबाजी, ये करेंगे फनकारियां। हफीज भाई का भी यही है। हफीज भाई को मुझे याद है कि यार ये 2023 में जब आए थे ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, इनका भी यही था कि यार इनके खिलाफ भी चीजें चल रही थी। ये भी चाहते थे कि यार खिलाड़ी अपने गेम को चेंज करें, मगर वो खिलाड़ियों ने अपने गेम तो चेंज नहीं किया, हफीज भाई को चेंज कर दिया था। ये यूनुस का था, वो भी कुछ बेहतर करना चाह रहा था। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, किया क्या जाए मुझे समझ में नहीं आता। अगर अब तो शाहीन ने कह दिया कि ये बेचारे हैं, बेचारे हैं तो ठीक है यार, बेचारे बन के रखो, बेचारे बन के खेलते रहो, जीतो नहीं बेचारे बन के खेलते रहो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।